हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैली ERP9 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड एंट्रीज को पास करेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में, जिसमें हमने आपको डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑप्शन के बारे में बताया था, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस ऑप्शन के बारे में बताया था, और आज के इस वीडियो में हम आपको पास्ट ड्यू डेट ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तो ये हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड टैली ERP9 की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम आपको कंप्लीट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड एंट्रीज को पास करना है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन है क्या। यानी जब भी हम अपने व्यापार में किसी पार्टी को या अपने डेप्टर्स को माल को बेचते हैं और माल को बेचने पर वो हमें समय पर पेमेंट नहीं करता है, तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं और उसकी ही हमें इंटरेस्ट को पास करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड इंटरेस्ट को पास करने के लिए हमें एक लेज़र बनाना होगा जिस पार्टी को हम माल को बेचेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फो पे, लेज़र क्रिएट। यहाँ पे हम एक लेज़र बना लेते हैं मोहन, जिसको ले लेते हैं संडे डेप्टर्स में, क्योंकि इनको माल बेचने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमें यस रखना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यस कराना होगा। तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन और यूज़ एडवांस पैरामीटर, इन दोनों ऑप्शन को यस कराना है। तो सबसे पहले हम ये एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस करा लेते हैं और यहाँ से यूज़ एडवांस पैरामीटर, ये दोनों हमें ऑप्शन यस कराना है जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो जैसे ही हमने इसको सेव करा के कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और शो हो गया है जिसका नाम है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इसको हमें यस करा देना है। जैसे ही हम इसको यस कराएंगे, यहाँ पर आपको दिखा रहा है इंटरेस्ट पैरामीटर हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट पैरामीटर में जो टाइप करना है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है पहला ऑप्शन कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन, यानी प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर जो हमारी इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। इसको हमें यस करा देना है। और यहाँ पर अब हमें किसी भी ऑप्शन को यस नहीं कराना, हमें सीधे ही आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना चार्ज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे हमें 5% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। यहाँ पर इंटरेस्ट स्टाइल आपको शो करा रहा है, तो आपको यहाँ से लेना है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर लेने के बाद में इंटरेस्ट बैलेंस आपको शो करा रहा है, ऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ओनली और डेबिट बैलेंस ओनली। यानी जब भी आप अपने व्यापार में माल को सेल करते हैं और सेल करने के बाद में जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो यानी इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो आपको लेना है डेबिट बैलेंस ओनली। और जब आप इंटरेस्ट पेड करते हैं तो आपको लेना है क्रेडिट बैलेंस ओनली। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डेबिट बैलेंस ओनली। अब यहाँ पर आपको ऑलवेज और पास्ट ड्यू डेट वाला ऑप्शन शो करा रहा है, तो यहाँ से आपको क्या लेना है, पास्ट ड्यू डेट। तो पास्ट ड्यू डेट लेने के बाद में इस ऑप्शन का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, पास्ट ड्यू डेट का। यानी जब भी हमें अपने व्यापार में छूट देना होती है, जैसे हम 10 दिन की, 12 दिन की, 15 दिन की छूट देना चाहते हैं और उसके बाद में हम इंटरेस्ट को चार्ज करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पास्ट ड्यू डेट ऑप्शन का यूज़ क्या होता है। अब हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और डेट ले लेते हैं कि हम इनको 14 दिन की छूट दे रहे हैं और उसके बाद में इन पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हमें यहाँ पर भी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ले लेना है और यहाँ पर इसको सेव कर लेना है कंट्रोल ए से, और कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें एक सेल्स वाउचर की एंट्रीज को पास करना है। तो सीधे ही आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, और अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद में हमें एक सेल्स वाउचर की एंट्रीज को पास करना है। तो हमें अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट को प्रेस करना है। यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस नंबर 1 ले लेते हैं और उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं जो है हमारी मोहन। तो इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे लेंगे Vivo V21, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वान्टिटी में 1 और इसका रेट हम डाल देते हैं 15,000। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सेल्स और इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अब हमें इसके बटन प्रेस करते हुए बाहर आना है गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। तो उसके लिए हमें आना है डिस्प्ले में, यहाँ पे आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे आना है लेज़र और इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें वो डेट डालना है जिस डेट को हमने एंट्री पास की। तो हम इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर आते हैं और डे बुक में आते हैं, और ये एंट्री हमने 1 अप्रैल को ही पास की थी। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में डिस्प्ले में आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेज़र, मोहन। यहाँ पे F2 से 1 अप्रैल से हम ले लेते हैं 1 मई। इंटर प्रेस करेंगे। अब आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर दिखा रहा है 15,000 रुपये पर हमारा 16 अप्रैल से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, क्योंकि हमने इनको 15 दिन की छूट दी थी, यानी 14 दिन की। उसके हिसाब से ये 15 दिन की छूट देने के हिसाब से आपको दिखा रहा है 16 अप्रैल से जो आपका इंटरेस्ट है वो चार्ज हो रहा है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 16 अप्रैल से 1 मई तक का 16 दिन का आपको 5% के हिसाब से 32 रुपये 88 पैसा शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो यहाँ से चेक करना है। अगर आप
और ज़्यादा देखना चाहते हैं, और यही हमें करना था कि 16 अप्रैल से ही हमने इनको दिया था, यानी हमने इनको 15 दिन की छूट दी थी और 16 तारीख से ये इंटरेस्ट हमारा चार्ज हो रहा है। और 16 दिन का जो हमारा बना है, यानी 14 दिन की छूट दी थी और यहाँ पर ये 16 दिन का हमारा बनना है 32 रुपये 88 पैसा। तो इस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। अगर आप इसकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बैक आना है और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में आना है, यहाँ से लेज़र में आना है, पर इंटर प्रेस करेंगे। पर आप देख रहे होंगे जो हमारा इंटरेस्ट का पैसा बनना है वो यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है, और उसको ऐड कराने के लिए हमें अपने डेबिट नोट वाउचर में अल्टरेशन करना होती है। तो जब भी हमें पैसा रिसीव करना है तो डेबिट नोट वाउचर में अल्टरेशन करेंगे। वो कैसे आपको करना है हम आपको बताते हैं। आपको सीधे इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर, यहाँ पर आना है अकाउंट इन्फो में, यहाँ पर आना है आपको वाउचर टाइप में, यहाँ पर आना है अल्टर में, यहाँ से डेबिट नोट वाउचर में आना है और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है नेम ऑफ क्लास में, और नेम ऑफ क्लास में आपको लिख देना है इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया इंटरेस्ट रिसीव, और यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इसको हमें यस करा लेना है, और अमाउंट टू बी ट्रेडेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हमें नो कराते हुए सेव कर लेना है। अब हमें डेबिट नोट वाउचर में एंट्री को पास करना है, तो सीधे ही आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करेंगे। पर यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर ओपन नहीं हो रहा, उससे पहले हमें उसके कुछ ऑप्शन यस कराना होंगे, तो F11 को प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करते हुए इनवॉइसिंग में आएंगे, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट यस, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड यस, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड यस, उसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब वाउचर क्लास लिस्ट से हमें इंटरेस्ट रिसीव को सिलेक्ट कर लेना है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1 डालना है। अब यहाँ पर वो डेट डालना है जिस तक का आप जो इंटरेस्ट है वो रिसीव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर F2 से ले लेते हैं 1 मई, और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आपको शो करा रहा है कि 15,000 रुपये पर 16 दिन का 32 रुपये 88 पैसा हमें मिल रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक लेज़र बनाना है इंटरेस्ट रिसीव का, तो हम अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव ले लेना है, इसको ले लेना है हमें इनडायरेक्ट इनकम में, और इसको अब आपको यहाँ पर सेव कर लेना है, क्योंकि ये पैसा मिल रहा है इसलिए इनडायरेक्ट इनकम लेते हुए सेव कर लेना है। अब हमें आना है सीधे ही प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में 32 रुपये 88 पैसा शो हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें। तो यहाँ पर हम थोड़ा बैक आते हैं बैलेंस शीट में, यहाँ पे करंट असेट, और ये संडे डेबिटर से हमें इतना पैसा रिसीव करना है। तो अब हमें रिसीव करना है तो हमें क्या करना है, सीधे इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे अकाउंटिंग वाउचर्स में आना है, रिसीव वाउचर की शॉर्टकट F6 को प्रेस करना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं मोहन, और हमें कितना पैसा रिसीव करना है 15,032.88। तो इस तरीके से ये ले लेंगे और यहाँ पर कैश लेते हुए ये पैसा रिसीव कर लेंगे। हमें सीधे ही आना है, अब क्या करना है बैलेंस शीट में, और यहाँ पे आप देखेंगे करंट असेट में जो संडे डेबिटर्स का पैसा था वो कैश इन हैंड में हमारे पास आ गया है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने बताया है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में और पास ड्यू डेट ऑप्शन के बारे में। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।